मनुष्य अपने जीवन में ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका बोझ उसके मन पर लंबे समय तक बना रहता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मन को अंदर से बेचैन करते रहते हैं। मनुष्य बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं अपराध बोध छिपा होता है। सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी संभव है। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो हमेशा एक रास्ता देते हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन को फिर से पवित्र बना सके। ऐसा ही एक दिव्य और पवित्र व्रत है पाप मोचनी एकादशी। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पाप मोचनी का अर्थ होता है पापों से मुक्ति दिलाने वाली। यही कारण है कि इस एकादशी का महत्व बहुत विशेष माना गया है। आज हम आपको पाप मोचनी एकादशी की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, यदि वो मोह में फंस जाए तो उसकी तपस्या भी डगमगा सकती है। लेकिन जब वही मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है तो उसे क्षमा भी मिलती है और मुक्ति भी। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर एक अत्यंत सुंदर वन था जिसका नाम था चित्ररथ वन। यह वन इतना शांत और पवित्र था कि देवता भी वहां आकर तपस्या किया करते थे। वन में हर तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। हरे पत्तों से भरी शाखाएं हवा के साथ धीरे धीरे झूमती रहती थी। सुगंधित फूलों की खुशबू वातावरण को दिव्य बना देती थी। सुबह के समय सूर्य की किरणें जब वृक्षों के बीच से गुजरती थी तो पूरा वन सुनहरी रोशनी से भर जाता था। ऐसा लगता था जैसे स्वयं प्रकृति भगवान की पूजा कर रही हो। इसी पवित्र वन में एक महान तपस्वी रहते थे। उनका नाम था ऋषि मेधावी। ऋषि मेधावी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उन्होंने संसार के सुखों को त्याग दिया था और अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया था। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, ऋषि मेधावी अपने ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसका प्रभाव धीरे धीरे तीनों लोकों तक पहुंचने लगा। देवताओं के राजा इंद्र को जब यह बात पता चली तो उन्हें चिंता होने लगी। इंद्रदेव ने सोचा कि यदि यह ऋषि इसी प्रकार तपस्या करते रहे तो एक दिन वे स्वर्ग का सिंहासन भी मांग सकते हैं। इंद्रदेव अपने सिंहासन की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को बुलाया। उस अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा अपनी सुंदरता और मधुर संगीत के लिए पूरे स्वर्ग में प्रसिद्ध थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि देवता भी उसका संगीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इंद्रदेव ने मंजू घोषा से कहा कि उसे पृथ्वी पर जाना होगा और किसी भी तरह ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करनी होगी। इंद्र का आदेश सुनकर मंजू घोषा थोड़ी चिंतित हो गई। उसे पता था कि ऋषि मेधावी एक महान तपस्वी हैं, लेकिन इंद्रदेव का आदेश टालना उसके लिए संभव नहीं था। वह तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चल पड़ी। कुछ ही समय में वह चित्ररथ वन में पहुंच गई। जब उसने उस वन में कदम रखा तो उसे चारों ओर अद्भुत शांति महसूस हुई। वो धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ी जहां ऋषि मेधावी तपस्या कर रहे थे। उसने देखा कि ऋषि एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। उनके शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो संसार से बिल्कुल अलग किसी गहरी आध्यात्मिक अवस्था में हो। मंजू घोषा ने धीरे से अपनी वीणा उठाई। उसने बहुत मधुर स्वर में संगीत बजाना शुरू किया। वीणा की धुन पूरे वन में फैल गई। पक्षी शांत हो गए और वातावरण में एक अलग ही संगीत गूंजने लगा। धीरे धीरे उस मधुर संगीत की ध्वनि ऋषि मेधावी के कानों तक पहुंची। उनका ध्यान धीरे धीरे भंग होने लगा। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। जब उनकी नजर सामने खड़ी मंजू घोषा पर पड़ी तो वे उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। समय बीतता गया और ऋषि मेधावी का मन तपस्या से हटकर सांसारिक मोह में उलझ गया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। कहा जाता है कि इस मोह में पूरे 57 वर्ष बीत गए, लेकिन ऋषि मेधावी को ऐसा लगा जैसे यह समय बहुत ही छोटा हो। एक दिन मंजू घोषा ने ऋषि से कहा कि अब उसे स्वर्ग लौटना होगा। ये सुनकर ऋषि मेधावी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उनकी तपस्या टूटे हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। ये देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वो पिशाचिनी बन जाए। यह श्राप सुनते ही मंजू घोषा भय से कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली कि उसने ये सब अपनी इच्छा से नहीं किया था। ये सब उसने इंद्रदेव के आदेश से किया था।
उसकी विनती सुनकर ऋषि मेधावी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा कि यदि वो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी तो उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये व्रत किया। जब पाप मोचनी एकादशी का दिन आया तो उसके सारे पाप समाप्त हो गए और वो फिर से अपने दिव्य रूप में लौट आई। उधर ऋषि मेधावी को भी अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उन्हें पूरी घटना बताई। च्यवन ऋषि ने कहा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से उनके पाप भी नष्ट हो जाएंगे। ऋषि मेधावी ने भी ये व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे पाप समाप्त हो गए। तभी से कहा जाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है।